बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मई है और दिन है हफ्ते का। आज सुबह सुबह जैसे ही मैंने अखबारात देखे तो जो मुझे एक पाकिस्तानी के तौर पर गुस्सा आया, जो मुझे अफसोस हुआ, वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। वैसे तो सहाफ़ियों का भी डॉक्टर्स की तरह का एक मामला है। जिस तरह डॉक्टर्स हैं और उनका काम है मरीज़ को ऑपरेट करना, और ज़ाहिर है वो तर्स तो नहीं खाएंगे जिसका ऑपरेशन कर रहे हैं। और दूसरी बात एक और भी है कि जब किसी पेशेंट, जब कोई उनके पास एडमिट होता है हॉस्पिटल में, या वो किसी जब जाके और डिक्लेयर करते हैं, डेथ डिक्लेयर करते हैं, तो वो डॉक्टर आराम से जाके चेक करता है और आराम से डिक्लेयर करके आ जाता है, जी सॉरी इसकी डेथ हो गई है आपके पेशेंट की, आपके जो आपका मरीज़ था। और डॉक्टर आराम से आ जाता है, उसके लिए रूटीन मैटर है। लेकिन वो जो उसकी फैमिली होती है, ज़ाहिर है उनके लिए तो वो एक क़यामत होती है। तो जर्नलिस्ट भी जब रिपोर्ट करता है चीज़ें, वो उसके लिए, रिपोर्टर के लिए, वो रूटीन में हम चीज़ें कर रहे होते हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ें भी। और फिर एक ऐसी हुकूमत जिसके बारे में हमें पता है, जिनके बारे में अदालती फ़ैसले मौजूद हैं, जिनकी करप्शन, जिनकी लूट मार के बारे में, जिन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया हुआ, कौन सा ऐसा इल्ज़ाम है जो इनके ऊपर नहीं है, इनके ऊपर फ़ैसले मौजूद हैं, सिर्फ इल्ज़ाम नहीं, फिर इनके ऊपर कत्ल के केसेस हैं, हर चीज़। ये जो मौजूदा 16 जमातों की हुकूमत है ना, कोई भी आप नेगेटिव चीज़ सोचे अपने जहन में, उसका इल्ज़ाम इनमें से किसी न किसी जमात पर मौजूद है। कोई भी आप अपने जहन में सोचें, हर 2 नंबर चीज़, हर करप्शन, लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग, कत्ल गारतगरी, क्या चीज़ है जो आप सोचें और वो इनके ऊपर ना हो। लेकिन आज मुझे अफसोस इसलिए हुआ कि एक तरफ तो उन्होंने पेट्रोल बढ़ाया, 30 रुपये बढ़ा दिया पेट्रोल और डीजल, ठीक है, इन्होंने बढ़ा दिया और वो नज़र भी आ रहा था, ये पहले भी कह रहे थे, और कि जी कौमी ख़जाना खाली है, पैसे हैं नहीं, मुल्क दिवालिया हो सकता है, 35-40 दिन में हम श्रीलंका बन जाएंगे, तो इसीलिए जो है वो पेट्रोल बढ़ाना ज़रूरी है। पहले तो हमने टीवी चैनल्स के ऊपर जो चलने वाले इश्तिहारात हैं उसके ऊपर हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि भाई ये अरबों रुपए कहाँ से फिर लगा रहे हो। कौम का ये हालत है कि 548 अरब तुम 548 अरब आप कौम के जेबों से निकालोगे पेट्रोल और डीजल के नाम पर, और उनमें से 28 अरब वापस कर दोगे, बाकी 520 जो है वो तुम रख लोगे। अब मुझे एक बात बताएं, जिस वजह से मैं कह रहा था कि मुझे शदीद गुस्सा आया, ये आज के अखबारात मेरे सामने पड़े हुए हैं सारे, ये देखें जनाब, आज के सारे अखबारात में ये इस तरह से जनाब ये लगे हुए हैं, ये इश्तिहारात। ये देखें, मैं आगे भी चल के आपको एक चीज़ बताता हूँ जो इससे भी नेगेटिव चीज़ है, आप और देखें, ये जनाब ये अखबार देखें, और देखें, और देखें, ये अखबार, ये देखें, ठीक है, एक और अखबार, एक मिनट, ये देखें, ये अखबार, करोड़ों रुपए के इश्तिहारात, लाखों करोड़ों रुपए के इश्तिहारात जो है वो अखबारों में लगे हुए हैं। मसला ये नहीं है कि सिर्फ इश्तिहार लगे हुए हैं, इश्तिहार के ऊपर तस्वीर देखें, ये तस्वीर देखें, एक सजा याफ्ता मुजरिम की तस्वीर इश्तिहारों के ऊपर, सरकारी इश्तिहार, हुकूमत पाकिस्तान का इश्तिहार, ये देखें, ये हुकूमत पाकिस्तान का इश्तिहार है। करोड़ों रुपए के आप टीवी चैनल्स के ऊपर ऐड चला रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए के आप अखबारात में ऐड दे रहे हैं, और एक अखबारों के ऊपर अवाम के टैक्स के पैसों से, जो लोग खून पसीने की कमाई टैक्स देते हैं, आप सरकारी इश्तिहार दे रहे हैं और एक सजा याफ्ता मुजरिम की तस्वीर लगा रहे हैं, एक इश्तिहारी की तस्वीर लगा रहे हैं, एक भगोड़े की तस्वीर लगा रहे हैं, जो पाकिस्तानी इदारों को मतलूब है, जिसके ऊपर इल्जाम साबित हुआ कि इसने जो फ्लैट्स लिए उधर, ये करप्शन के पैसों के थे, ये जस्टिफाई नहीं कर सका, ये लूट मार के पैसों के थे क्योंकि ये जस्टिफाई नहीं कर सका, उसकी तस्वीर आप लगा रहे हैं। मतलब कोई थोड़ी सी इंसानियत होती है। मुआशी दहशतगर्दी आप करें, आप कौमी खजाने को ऐसे नोच रहे हैं जैसे पता नहीं को पाकिस्तान के दुश्मन आके पाकिस्तान के ऊपर काबिज हो गए और हर चीज उन्होंने लूट मार कर लेनी है। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप लोगों को सस्ता पेट्रोल दे सके, आप लोगों को सस्ता डीजल दे सके, तो ये पैसे आपके पास कहां से आए? ये कोई आपके बाप के पैसे हैं? ये कोई हराम का पैसा है जो लोग आपको देते हैं? लोग टैक्स का, एक एक चीज के ऊपर लोग टैक्स देते हैं, और आप अवाम का टैक्स का पैसा एक इश्तिहारी और मुजरिम और मफरूर और भगोड़े की तस्वीरें लगा रहे हैं आप इश्तिहार के ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट का मुझे ये नहीं पता फैसले में है या नहीं है, क्योंकि इतने उस दौर में केसेस थे। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन मुझे याद हैं, फैसला देखना पड़ेगा। और मैं कहूंगा किसी वकील अगर कोई मुझे सुन रहा है, प्लीज आप वो फैसला देखें, अगर वो फैसला मौजूद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी सरकारी इश्तिहार में शख्सियात की तस्वीरें नहीं होंगी। यहां तो शख्सियात को छोड़ें, यहां तो एक इश्तिहारी की तस्वीर है, मफरूर की तस्वीर है जो मतलूब है पाकिस्तान के इदारों को, सरकारी पैसे से उसकी तस्वीरें लगा रहे हैं। और इतनी इनको शर्म नहीं आती कि उस इश्तिहारी और मफरूर के साथ भुट्टो की तस्वीर लगाई हुई है। वो भुट्टो जिसको यही इश्तिहारी और मफरूर कहता है कि ये जाली शहीद है, ज़ियाउल्लाह का असली शहीद है, ये जाली शहीद है, जिनको गालियां देते थे
जिनकी बेटी बेनजीर को कहते थे कि अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाली, और ये वो उस भुट्टो की भी तस्वीर लगाई हुई, क्योंकि ये एक कोलेशन पार्टनर है, हुकूमत दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो ये मुआशी दहशतगर्द जो हैं, जो पाकिस्तान के कौमी खजाने के ऊपर हमला आवर हैं, मतलब कोई अखलाकियात इस मुल्क के अंदर नहीं बची। फिर ये जानबूझ के, मैं एक वीडियो करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, ये जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की चीजों का नोटिस ना ले। तासुर ये दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मिल गई है इमरान खान के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा ऐसा फैसला किया है जो आईन और कानून के खिलाफ हो? आपने एफआईए में जो किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस लिया। आपने जो तबादले किए, जो प्रोसिक्यूटर्स तब्दील किए, उसके ऊपर नोटिस लिया। आपने जो लोगों के घरों पे चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, आइन में लिखा हुआ है आप नहीं कर सकते, उसके ऊपर नोटिस लिया। जो आपने सड़कें पूरे पाकिस्तान की बंद की हुई थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा गैर कानूनी काम किया है कि आप अब माहौल बना रहे हैं? और उस रात भी इन्होंने ये किया जब इमरान खान, इन्होंने ना रास्ते खोले, इन्होंने शेलिंग की। आईजी इस्लामाबाद जिसके ऊपर करप्शन के इल्जाम थे, उसको इन्होंने जो है वो फौरन उसको क्लियर करके उसको लगाया है, जिसके बारे में मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने उनको कहा, आईजी साहब आपका बड़ा बैगेज है जो आपने कैरी किया हुआ है, एहतियात एहतियात एहतियात। और इन्होंने वहां पे जानबूझ के वहां पे तशद्दुद किया। ये चाहते थे वहां पे लाशें गिरें ताकि हम इल्जाम सुप्रीम कोर्ट को दे सकें कि जी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमने रोड खोले और ये आ गए। हालांकि कोई रोड इन्होंने नहीं खोला। यहां से जो ये फैजाबाद जो नीचे जो रोड है फैजाबाद के, उस रोड के ऊपर एक जगह से जो कंटेनर हटा के गए पीटीआई के वर्कर, वो पीटीआई वाले हटा के गए। इन्होंने एक रोड, एक कंटेनर नहीं हटाया था। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन्होंने वो जो मारगला रोड वाला रास्ता है रेड जोन की तरफ आने वाला वायद रास्ता, वो भी बंद कर दिया। ये किया था इन्होंने। और वो जो सारा उस रात हुआ, जो इन्होंने जो सियासी दहशतगर्दी की, उसका सारे इल्जाम इन्होंने जानबूझ के मीडिया के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर डाला। वो जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि रास्ते खोल दो, हमने खोले तो ये आ गए। ऐसा नहीं हुआ, कोई इन्होंने रोड नहीं खोला, रोड बंद रहे। और ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा, ये मुसलसल एक कैंपेन चला रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीजों का नोटिस ना ले सके। सुप्रीम कोर्ट को इन चीजों का नोटिस लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ये बात देखनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करेगी तो लोगों में इंतशार फैलेगा, लोग तशद्दुद की तरफ जाएंगे, लोग कानून हाथ में लेंगे कि कोई इदारा नहीं है इनसे पूछने वाला कि एक इश्तिहारी मुजरिम मफरूर भगोड़ा जो पाकिस्तान आके और जवाब नहीं देता, जो पाकिस्तान झूठ बोल कर गया, जिस तरह से वो बीमारी का बहाना बना कर गया, उसकी अब तस्वीर लगा रहे हैं सरकारी इश्तिहार के ऊपर। आप लगाएं, इससे बड़ी क्या मैं कहता हूं, ये जो अखबार है ना, इसके पूरे पेज के ऊपर आप इनकी तस्वीर लगा दें, जो जैसी मर्जी तस्वीर लगानी है, लेकिन अपने पैसों से लगाएं। ये सरकारी फंड से, ये अवाम के टैक्स का पैसा है। एक तरफ आप पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, आप बिजली महंगी कर रहे हैं, आप कुकिंग ऑयल महंगा कर रहे हैं, आप हर चीज महंगी कर रहे हैं। आप 548 अरब लोगों की जेबों से डाका मारने जा रहे हैं कि जी पैसे नहीं है। ये पैसा कहां से आया है? आप सोशल मीडिया के ऊपर पैसे बांट रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर पैसे बांट रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर दिखा रहे हैं और फिर इनको फायदा भी होता है। कल भी एक चैनल ने पूरा जो है ना वो साबित किया कि कितना शानदार काम किया उन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर, क्योंकि उस चैनल के तो मजे हैं, उनको तो इश्तिहार मिल रहे हैं। इश्तिहार उनको दे के आप उनसे जो है वो इसराइल को तस्लीम करने की कैंपेन चलवा लें। वो तो ऐसा चैनल है। मैं पहले उस चैनल के बारे में खुद नून लीग वाले कहते थे कि बैरूनी फंडिंग के हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, पाकिस्तान के दुश्मन इनको फंडिंग कर रहे हैं। महंगाई देखें, लोड शेडिंग देखें, लोगों की हालत इजार देखें, पेट्रोल बम गिरा दिया और पेट्रोल महंगा करने जा रहे हैं। बिजली आपने क्या कर दिया, हर चीज आपने महंगी कर दी। आप आपस में बंदर बांट में लगे हुए हैं, फैसले आप कर नहीं रहे, आपके पास कोई और बैकअप नहीं है, आप बैकअप को तैयार नहीं कर रहे। 456 अरब जो वो रख कर गए थे, सब्सिडी कहां से आएगी वो पता नहीं आपने कहां कर दी सारा कुछ, और आपने पेट्रोल बम गिरा दिया और कहते हैं कौमी खजाना खाली है। अगर कौमी खजाना खाली है तो इन अखबारों के इश्तिहारात के पैसे कहां से आ रहे हैं? और फिर ये तस्वीर जो लगाई है, ये इसके ऊपर कोई टॉलरेंस नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कोई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए कि यार आप एक इश्तिहारी की तस्वीर लगा रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। और भाई हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के इदारों ने मफरूर इश्तिहारी डिक्लेयर किया है जिसके कोई राइट्स नहीं है। आप पाकिस्तान में इश्तिहारी के कोई राइट्स नहीं है, उसकी तरफ से कोई वकील पेश नहीं हो सकता पाकिस्तान की किसी अदालत में जब तक वो आगे सरेंडर ना करे, और उसकी आप तस्वीर लगा रहे हैं। और फिर आप इस तरह से फिर आप मीडिया को जब पैसे देते हैं, फिर यही होता है जो मैं नजम सेठी साहब के प्रोग्राम सुन रहा था, वो जस्टिफाई कर रहे थे जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहब के घर के ऊपर रेड को। वो कह रहे थे कहां रेड किए उन्होंने, ये तो एम 2 3 4 हुए। राना सनाउल्लाह मान रहा है कि कितने रेड किए हैं, राना सनाउल्लाह बता रहे हैं कितने लोग गिरफ्तार किए, वो कह रहे हैं नहीं कोई गिरफ्तारी नहीं है, झूठ बोली है पीटीआई। तो ये सूरत हाल है। एज ए पाकिस्तानी सबको खड़े होना चाहिए इनके खिलाफ, इन चीजों पे तो बोलना चाहिए कि यार आपने पेट्रोल 30 रुपए बढ़ा दिया, अभी इस 30 रुपए तो बढ़ाए, बाकी और भी बढ़ाने जा रहे हैं, डीजल और महंगा करने जा रहे हैं। आप जाके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए देखें, आप जाके चीजों की कीमतें देखें, एक माह पहले 45 रोज पहले वाली देखें और आज की देखें, और आप इनकी
इनकी अयाशियाँ देखें। और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि एक ये भी स्टोरी इसके ऊपर किसी को काम करना चाहिए जिसकी एक्सेस है इनके मामलात तक, कि जब से ये इक़्तिदार में आए हैं कितने वजीर बाहर हैं, इस वक्त भी आज भी कितने वजीर बाहर हैं गैर मुल्की दौरों के ऊपर। ये तो ऐसे जैसे पाकिस्तान को ये खाने के लिए आए हों, बर्बाद करने के लिए आए हों, लूटने के लिए आए हों। मतलब को मुआशी दहशत गर्दी की कोई हद होती है। आपके ऊपर पहले इतने केसेस हैं, आपने आगे अपने लोगों के नाम ईसीएल से निकाल दिए, एफआई के रिकॉर्ड में आप रद्दोबदल की कोशिश कर रहे हैं, आप एफआई के अपने प्रोसिक्यूटर बदल दिए, और आज ये इश्तिहार। तो मेरा ख्याल है ये तो हद से ज्यादा हो गई ये चीज़, और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को इन चीज़ों को देखना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगी तो सुप्रीम कोर्ट फिर ये पैगाम देगी लोगों को कि कोई इदारा इनको नहीं पूछने वाला, क्योंकि इनको लाया गया इमरान खान को हटाने के लिए, तो इनको खुली छूट दे दी गई है कि अब लूटो, खाओ, बर्बाद करो पाकिस्तान को कमज़ोर करो, खोखला करो, मुआशी दहशतगर्दी करो, तुम्हें कोई नहीं पूछ सकता। तो ये इंतहाई अफसोसनाक भी है, शर्मनाक भी है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए काम है। और आज किसी वकील को यह मामला देखना चाहिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये लिखा हुआ है तो ये कंटेम्प्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेकर जाना चाहिए कि किस तरह से एक इश्तिहारी और मफरूट भगोड़े की तस्वीर जो है वो इस तरह से इश्तिहार। और आपने जो एटमी बम बनाया था किसको नहीं पता, आपसे तो वो पिछले दिनों में ठीक चल रहा था ना, आपसे तो पेट्रोल की कीमतों का फैसला नहीं हो रहा था, और आपने एटम बम बनाना था। इतने आप जुर्रत और बहादुर, इतने आप बहादुर थे। अगर आप इतने बहादुर होते तो इस वक्त जेल में बैठ के जेल काट रहे होते, भाग न गए होते यहां से झूठ बोल के, और पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। यूके के इदारों में आप धक्के खाते फिर, अल्लाह का वास्ते मुझे पाकिस्तान ना भेजना, मुझे वहां जेल में बंद कर देंगे और तन्हाई मुझे काटती है। और आसिफ अली जरदारी आपके बारे में कह चुके हैं कि वहां आपको मच्छर काटते थे, और आप वो इमरान खान कहते हैं ना कि आसिफ अली जरदारी कहते थे कि टिश्यू के डब्बे खत्म हो गए थे आंसू पूछ पूछ के। तो ये तो आपकी जुर्रत और बहादुरी है, और आपका सारा आधे से ज्यादा खानदान वहाँ इश्तिहारी और मफरूर होकर बैठा हुआ है। और ये इश्तिहारात तो ये तो मेरे ख्याल है हद ही हो गई है जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से कवानीन पास करवाए जा रहे हैं, जिस तरह से वो अपोजिशन लीडर उनको बना के राजा रियाज को और चेयरमैन नैब लगाया जा रहा है, और आगे चीज़ें की जा रही हैं, जैसे कवानीन बनाए जा रहे हैं। चेयरमैन नैब के लिए जो नाम आ रहे हैं, फवाद हसन फवाद के, कमरुज़्ज़मान चौधरी के, और इन लोगों के, तो पता नहीं ये मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट देख रही है, बहुत सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट देख रही है। जो कल समाअत हुई जिसका हवाला मैं नहीं बता सका था, मैंने वो वीडियो मेरी तैयार है, आज अभी 4-5 घंटों में आप वो देखेंगे, जिस पे कल इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कवरेज रुकवाई, चैनल्स को कहा कि ये कवरेज नहीं करनी। तो ये सूरत हाल है, ना देखते हैं चीज़ें किस तरफ जाती हैं। अल्लाह करीम पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।